हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ओन यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स मेड इजी। तो हम पढ़ रहे थे आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, जिसमें हमने देखा था कि देयर आर टू अप्रोचेस टू कैलकुलेट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। फर्स्ट वन इज योर कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और सेकंड वन है आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसमें हमने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में देखा था आपका द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और साथ ही साथ आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी and how we calculate consumers equilibrium in case of one commodity and two commodity। फिर हमने पढ़ा था आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसमें हमने देखा था आपका इंडिफरेंस कर्व, साथ ही साथ लास्ट क्लास हमने देखा था आपका बजट लाइन। आज के इस क्लास में हम देखेंगे आपका हाउ टू वी कैलकुलेट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो इक्विलिब्रियम मींस अ स्टेट ऑफ रेस्ट और अ पोजीशन ऑफ नो चेंज। एक ऐसा पोजीशन जो किसी भी कंज्यूमर को मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड करता है। यानी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन इन व्हिच अ कंज्यूमर डिराइव्स मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन एंड हैज नो इंटेंशन टू चेंज इट एंड सब्जेक्ट टू गिवन प्राइसेस एंड हिज गिवन इनकम। यानी कि अ कंज्यूमर इज सेट टू इन इक्विलिब्रियम when he does not intend to change his level of consumption। उसका जो है वहाँ पे डिराइव हो रहा है आपका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, और अब वो अपना वो जो सिचुएशन है विच इज गिविंग हिम द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, उसको चेंज करने का उसको कोई इंटेंशन नहीं है। ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी एज वेल एज टू कमोडिटी में भी, जहां हमने सिंगल कमोडिटी में देखा था कि कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम दैट कमोडिटी इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, देखा था हमने। साथ ही साथ टू कमोडिटी वाले केस में हमने देखा था कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में कब रहता है, तो जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम फर्स्ट कमोडिटी बाय मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम सेकंड कमोडिटी इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ द फर्स्ट कमोडिटी एंड द प्राइस ऑफ द सेकंड कमोडिटी। यही हमने देखा था आपका दो कंडीशन इन कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का। तो अगर हम यहाँ पे बात करें आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में, तो यहाँ पे हमारा जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम निकलता है वो निकलता है आपका विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस मैप एज वेल एज बजट लाइन। तो चलिए क्विक रिवीजन करते हैं आपका कि इंडिफरेंस मैप क्या होता है और बजट लाइन क्या होता है। तो हमने पढ़ा था आपका कि इंडिफरेंस कर्व रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ बंडल्स ऑफ टू गुड्स अमंग विच द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट। यानी वैसे सारे पॉइंट्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो सारे पॉइंट्स में जितने भी सारे कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं, वे सारे कॉम्बिनेशंस जो हैं वो कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसलिए हम लोग इंडिफरेंस कर्व को इक्वल सैटिस्फैक्शन कर्व या फिर आइसो यूटिलिटी कर्व भी कहते हैं। ये हमने पढ़ा था। साथ ही साथ हमने पढ़ा था आपका इंडिफरेंस मैप के बारे में कि इंडिफरेंस मैप क्या होता है आपका, कि indifference map refers to the family of indifference curve that represents consumers preference over all the bundles of two goods। यानी ढेर सारे इंडिफरेंस कर्व का जो सेट हम बनाते हैं वो कहलाता है आपका इंडिफरेंस मैप। ये पढ़े थे हम, जिसमें हमने ये भी पढ़ा था कि हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर इज द लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। क्यों हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर इज द लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन? क्योंकि जो मेरा हायर इंडिफरेंस कर्व है वो मेरा रिप्रेजेंट करेगा लार्ज बंडल ऑफ गुड्स। इसका मतलब ये होता है कि अकॉर्डिंग टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस, बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर, अ कंज्यूमर विल ऑलवेज प्रेफर अ कमोडिटी व्हिच इज गिविंग हिम मोर। ठीक है, तो उसका मोर क्वांटिटी ऑफ एनी कमोडिटी ऑलवेज अ कंज्यूमर विल प्रेफर। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिफरेंस मैप में आपका हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर इज द लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। साथ ही साथ लास्ट क्लास हमने पढ़ा था आपका कि बजट लाइन क्या होता है। तो बजट लाइन क्या था आपका? इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which can be purchased with given income and prices such that the cost of each of these combination is equal to the money income of the consumer। यानी कि आपका बजट लाइन वैसे सारे कॉम्बिनेशंस को शो करता था जो आपका कॉम्बिनेशंस का जो अमाउंट होता है वो इक्वल होता था आपका इनकम ऑफ द कंज्यूमर के। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब इन दोनों के हेल्प से हम लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो देयर आर टू कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। सबसे पहला है आपका MRS/XY is equals to ratio of prices और PX/PY is equals to market rate of exchange। MRS क्या है आपका? तो MRS है आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन।
हमने आपका इंडिफरेंस कर्व में पढ़ा था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो इट इज द अमाउंट ऑफ a commodity a consumer is willing to sacrifice divided by the units of the another commodity he is willing to gain। तो मान लेते हैं कोई आपका एक शेड्यूल दिया हुआ है जिसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दिया हुआ है आपका, से फॉर एग्जांपल इट्स P, Q, R, S, T, जिसमें हमने एप्पल और बनाना का कंजम्पशन दिखाया है, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, बनाना है आपका 15, 10, 6, 3 एंड 1। तो MRS क्या होता है आपका? MRS होता है आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अमाउंट ऑफ one commodity the consumer is willing to sacrifice in order to gain one unit of the another commodity। इन दोनों का रेशियो होता है, यानी यहाँ पे जो मेरा ये एप्पल है और ये बनाना है, ये हो जाएगा आपका यूनिट्स ऑफ बनाना सैक्रिफाइस्ड, यूनिट्स ऑफ बनाना सैक्रिफाइस्ड डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ एप्पल गेन्ड, यही हो जाएगा। यानी आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे आपका 5 यूनिट्स ऑफ बनाना जो है वो सैक्रिफाइस हो रहा है 1 एप्पल गेन करने के लिए, यानी रेशियो हो गया 5:1, 5:1। उसके बाद देखेंगे आप 4 यूनिट ऑफ बनाना जो है वो सैक्रिफाइस हो रहा है 1 यूनिट ऑफ एप्पल के लिए, ये हो गया 4:1। फिर है आपका 6:3, यानी कि ये हो गया 3:1। तो आप नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे आपका कंजम्पशन इंक्रीज करता जाता है दूसरे कमोडिटी का, वैसे वैसे मेरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो डिक्रीज होता जाता है। तो ये क्यों होता है? ये होता है आपका ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे मेरा एप्पल का कंजम्पशन इंक्रीज होते जा रहा है, वैसे वैसे मेरा एप्पल का जो यूटिलिटी डिराइव्ड है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, पहले हम जब एक एप्पल कंज्यूम करते थे तो मेरे को जो यूटिलिटी डिराइव हुआ था वो कंपैरेटिवली मेरा ज्यादा था। जब हम दूसरा एप्पल कंज्यूम किए तो मेरा यूटिलिटी जो है वो घटता गया। जैसे जैसे मेरा धीरे धीरे कंजम्पशन के साथ साथ यूटिलिटी घटता गया, तो मेरा जो एप्पल है वो अब यूटिलिटी के साथ घटता गया। और जब मेरा यूटिलिटी एप्पल का घटता जा रहा है, तो अब मेरे को एक एप्पल के एवज में ज्यादा बनाना सैक्रिफाइस करने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अब मेरा एप्पल से यूटिलिटी घटता जा रहा है। इसीलिए आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो आपका डिक्रीज होता जाता है विद इंक्रीज इन कंजम्पशन। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता है वैसे वैसे आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो डिक्रीज होते जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं MRS XY इज इक्वल्स टू यूनिट्स सैक्रिफाइस्ड बाय यूनिट्स गेन्ड होता है। और रेशियो ऑफ प्राइसेस हम लोग जो पढ़े थे आपका लास्ट क्लास में बजट लाइन में, इसको हम क्या कहते हैं आपका प्राइस रेशियो। ये जो आपका है PX/PY, यानी प्राइस ऑफ कमोडिटी X बाय प्राइस ऑफ कमोडिटी Y, इसको हम क्या कहते हैं आपका प्राइस रेशियो। तो आपका इसके बराबर होना चाहिए, विच इज इक्वल्स टू मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, इसको हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो हमको फाइंड आउट करने में हेल्प करता है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, और मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो हमको फाइंड आउट करने हेल्प करता है आपका स्लोप ऑफ बजट लाइन। ठीक है, यानी हम स्लोप ऑफ बजट लाइन को डिनोट कर सकते हैं बाय मार्जिनल रेट मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज से, जिसको हम प्राइस रेशियो भी कहते हैं। तो पहला कंडीशन कहता है कि आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई शुड बी इक्वल टू द प्राइस रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, ये तो है आपका इक्विलिब्रियम का कंडीशन। लेकिन अगर मेरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है प्राइस रेशियो से, तो वैसे में हमको क्या करना पड़ेगा? अभी हम पढ़े कि जैसे जैसे मेरा कंजम्पशन इंक्रीज होता जाता है, मेरा MRS जो है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, तो अगर ये ज्यादा है तो इसका मतलब ये होता है कि in order to obtain 1 unit of X, the consumer is willing to sacrifice more units of Y। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आपका X का कंजम्पशन को और इंक्रीज करना पड़ेगा। हम जैसे जैसे अपना X का कंजम्पशन को इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे मेरा यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम दैट कमोडिटी X जो है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर मेरा उससे डिराइव किया हुआ यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज करता जा रहा है, यानी कि हम X को गेन करने के लिए जितना बनाना जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, यानी अभी हम एप्पल और बनाना के एग्जांपल दिए थे, तो जो बनाना हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो मेरा क्या होगा? कम होता जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? जब मेरा MRS XY इज ग्रेटर देन PX/PY है, तो वैसे में मेरे को अपना X का कंजम्पशन को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मेरा ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे MRS डिक्रीज करने लगेगा। और मेरे को कब तक डिक्रीज करना है? जब तक वो प्राइस रेशियो के बराबर ना हो जाए। ठीक है, और वही अगर MRS मेरा लेस देन है PX/PY, रेशियो से कम है अगर, तो क्या करना होगा? तो ऐसा इसका मतलब क्या है आपका कि यहाँ पे हम जो है X का कंजम्पशन इंक्रीज करने के लिए जो Y को सैक्रिफाइस कर रहे थे वो कंपैरेटिवली कम है,
तो वैसे केस में हमको एक्स कंजम्पशन को डिक्रीज करना होगा ताकि मेरा एक्स का जो यूटिलिटी है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, ऐसे में फिर मेरा वाई का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देखिए द कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस लेस यूनिट्स ऑफ वाई एज कंपेयर टू व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द मार्केट। नाउ इट इंड्यूसेस द कंज्यूमर टू बाय लेस ऑफ एक्स एंड मोर ऑफ वाई। ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या होगा, MRS rises till it becomes equal to the ratio of prices and equilibrium is established। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन क्या कहा इक्विलिब्रियम का, कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई शुड बी इक्वल टू योर प्राइस रेशियो। दूसरा कंडीशन कहा कि MRS continuously falls। Second condition for consumer's equilibrium is that marginal rate of substitution must be diminishing at the point of equilibrium. That is, indifference curve must be convex to the origin at the point of equilibrium. Unless MRS continuously fall, the equilibrium cannot be established. अगर आपका MRS जो है वो फॉल नहीं करेगा तो आपका इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो सकता है। चलिए एक डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। तो यहाँ पे आपका इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन के थ्रू कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन किया गया है, जहाँ पे आपका 3 इंडिफरेंस कर्व बना हुआ है, यानी इंडिफरेंस मैप है आपका IC1, IC2 एंड IC3। ठीक है, और बजट लाइन जो है वो आपका कांस्टेंट है। यहाँ पे जो हायर इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस 3 और इंडिफरेंस 2 और इंडिफरेंस 1, इंडिफरेंस कर्व 1, इसमें सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन किसका होगा, इंडिफरेंस कर्व 3 का होगा। लेकिन क्या इंडिफरेंस कर्व 3 जो है उसका लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन को हम कभी भी अचीव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो मेरे बजट लाइन के ऊपर है। और हम पढ़े थे आपका कि बजट लाइन के राइट हैंड साइड में जितने भी पॉइंट्स आते हैं वो मेरे होते हैं आपके अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। क्यों, क्योंकि मेरे पास उतना इनकम है ही नहीं, तो ये इंडिफरेंस कर्व 3 में जितने भी पॉइंट्स है उसको हम कभी भी अफोर्ड कर ही नहीं सकते, कभी परचेज हम कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इंडिफरेंस कर्व 2 और इंडिफरेंस कर्व 1 का। तो इंडिफरेंस कर्व 2 जो है वो आपको हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा विद रेफरेंस टू इंडिफरेंस कर्व 1। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो आपका यहाँ पे बजट लाइन है वो आपका टच कर रहा है इंडिफरेंस कर्व 2 को एट पॉइंट ई। पॉइंट ई पे टच कर रहा है, तो पॉइंट ई पे जो है वो कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, और वो कितना क्वांटिटी परचेज करेगा, OM कमोडिटी X परचेज करेगा और ON कमोडिटी Y करेगा। आपका पॉइंट ई के जितने भी पॉइंट्स है लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, वो सारे आपके लोअर इंडिफरेंस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा जो पहला कंडीशन था कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल्स टू प्राइस रेशियो, और आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या निकलता है, आपका स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। और स्लोप आपका कैसे निकलता है, चेंजेस इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंजेस इन x एक्सिस। ये हो जाएगा आपका ON by OM, ON by OM। और बजट लाइन का स्लोप हम कैसे निकालते हैं, आपका सेम है, आपका बजट लाइन का स्लोप भी निकलता है आपका डिफरेंस इन y एक्सिस और चेंजेस इन x एक्सिस। तो ये भी हो जाएगा ON by OM। एट पॉइंट E द कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम। आपके पॉइंट ई के जितने भी लेफ्ट हैंड साइड में सारे पॉइंट्स है वहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो ग्रेटर है प्राइस रेशियो से, और आपके राइट हैंड साइड में जितने भी पॉइंट्स है वहाँ पे आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो कम है प्राइस रेशियो से। इसीलिए इस साइड और इस साइड वाले के जो भी पॉइंट्स है आपका वहाँ पे कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम पे नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ आपका पॉइंट ई पे होगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे दूसरा कंडीशन जो था आपका कि आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जो कह रहा था आपका कि इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। एट पॉइंट ई जो है आपका इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स है टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, देयरफॉर द कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई। ठीक है, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व अप्रोच का दो आपका है कंडीशंस। पहला कंडीशन क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x एंड y इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ प्राइसेस और प्राइस रेशियो विच इज इक्वल्स टू मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। ये होना चाहिए, यानी कि आपका स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शुड बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन कहता है कि MRS कंटिन्यूअसली फॉल्स, यानी कि द इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको अब कोई दिक्कत नहीं है कि हाउ डू वी कैलकुलेट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग। थैंक यू।